हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। विशेषकर अगर आप देखेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमी में या बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। विशेषकर अगर आप देखेंगे जो इजराइल और हमास के बीच में, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो ये वॉर चल रहा है, उसमें कई सारी कंट्रीज़ जो है इजराइल का सपोर्ट में कर रही हैं। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है। और उसी की इम्पैक्ट की वजह से हमारा मार्केट भी अछूता नहीं रह रहा है और उसी वजह से मार्केट दोनों ही देखेंगे आप, अप साइड भी डाउन साइड भी। मतलब सेलर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना बायर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर सेलर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता तो जो इंपॉर्टेंट लेवल था उस लेवल को ब्रेक कर देता, और बायर अगर कॉन्फिडेंट होता तो उस लेवल को होल्ड करके मार्केट को ऊपर लेके जा जाता। दोनों ही केसेस में मार्केट ट्रेवल कर रहा और इसलिए आप देखेंगे इस वीक में बहुत ज़्यादा उठा पटक रही है। तो ये आपको मार्केट, अपने मार्केट पर ध्यान रखने के साथ में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वर्ल्ड का न्यूज़ है, उस पर भी आपको एक नज़र बना कर रखनी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने जो आपका पोजीशन है उसको मैनेज कर पाएंगे। और विशेषकर इस वीक में भी अगर आप ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करते हैं तो ध्यान रखिए, अगर ओवरनाइट पोजीशन कैसे कैरी कर रहे हैं तो नेग्ड मत कैरी करिएगा, उसको आप हेज के माध्यम से कैरी कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीक में कैसा हमारा इंडेक्स परफॉर्म करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के जो हमने स्टॉक दिए थे, स्टॉक ऑफ द वीक, उनका परफॉर्मेंस क्या है। चलते हैं स्क्रीन पर। ना बात करते हैं लास्ट वीक के स्टॉक के बारे में। सबसे पहला स्टॉक हमने दिया था दैट इज GSFC यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल। अगर आप देखेंगे 190 के आसपास की बाइंग का लेवल हमने दिया हुआ था। अगर आप देखेंगे इसने फिर इसका रॉकेट परफॉर्मेंस किया। आप देख पर जो रिटर्न इसने प्रोवाइड किया, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट इसने प्रोवाइड किया है आपको, और ऑलमोस्ट 24%, 12% का रिटर्न इसने ऑलमोस्ट प्रोवाइड किया है। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं दैट इज MMTC ने भी बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया, लेकिन अगर हम जो जी न्यूज़ की न्यूज़ थी उसकी वजह से ये डाउनफॉल देखने को मिला। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जो लेवल रिकमेंडेड लेवल था हमारा, उस लेवल से काफ़ी अच्छा इसने, हमारा जो रिकमेंडेड लेवल था उससे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% इसने भी रिटर्न प्रोवाइड किया। एंड थर्ड वन टाटा मोटर DVR। जब मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था तो इसने परफॉर्मेंस तो नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट लॉस भी नहीं, क्योंकि 443 के आसपास का बाइंग का लेवल था। उससे अभी भी अगर आप देखेंगे 440 के लेवल पे है। तो जिन लोगों ने टाटा मोटर्स DVR में बाइंग का पोजीशन बनाया हुआ, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो फेस्टिव सीजन से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये तो बात होगी स्टॉक ऑफ द वीक की, जो लास्ट वीक हमने शेयर किया था, जिसमें अच्छा पैसा आपको बना हुआ। तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कितने लोगों ने इन स्टॉक्स में ट्रेड किया या नहीं किया। ना बात करते हैं इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं FII DI डेटास के बारे में। ना देखिए इस वीक का बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका FII DI का डेटा निकल कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस वीक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? अगर आप देखें वीक आपका स्टार्ट होता है 16 अक्टूबर से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट FIS की 500 ऑलमोस्ट 600 करोड़ की सेलिंग थी। नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, फिर से 2 दिन मैसिव सेलिंग देखने को मिली, और आज के अगेन 20 अक्टूबर अगेन 456 करोड़ की बाइंग देखने को मिलता है। मतलब FIIs भी कंफ्यूज है कि उन्हें बाय करना है या सेल करना है, इसलिए वो बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं। 2 दिन बाय किया, 3 दिन सेल किया, वो भी कंफ्यूज है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखें, क्योंकि सेलिंग के कंडीशन, सेलिंग का जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बाइंग के, उनका जो अभी भी जो मूड कहते हैं वो नेगेटिव बना हुआ है, सेलिंग की तरफ ही उनका नेगेटिव है। ऑन द अदर हैंड अगर बात करते हैं DIs की, तो DIs कंटिन्यूस अगर बाइंग आपको देखें, बाइंग का फ्लोज बना हुआ है। फ्राइडे वाले सेशन में 20 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे बाइंग का अमाउंट कम आया, लेकिन फिर भी जो फ्लो है इनका पॉजिटिव बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर FIS का कंटिन्यू जो ये लेवल है, अगर 4056 है, मंडे को फिर से सेलिंग नहीं करते हैं तो फिर ये मार्केट वापस हमारा स्टेबल कर जाएगा और फिर से एक रिकवरी का संकेत आपको देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी FII DI डेटा के बारे में। ना अब बात करते हैं हमारे इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले इंडेक्स हमारा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम को हमने ओपन किया हुआ है, अगर देखें बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम अगर आप वॉच आउट करेंगे तो बार बार हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी दिनों से यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी का, लास्ट टाइम इसने बहुत दिन तक होल्ड किया था, इसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था, और वापस मार्केट ने यहाँ से नीचे आके फिर से मार्केट इसी लेवल पर सपोर्ट लिया और वापस मार्केट ऊपर गया, फिर से वापस चीज सेलिंग आके मार्केट वापस है सेल। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एक तरह से आपको देखे डबल टॉप पैटर्न का आपको यहाँ पे दिखेगा कि डबल टॉप पैटर्न हमारा बना, उसका ये क्या है, जस्ट जहाँ पे बैंक निफ्टी अभी है ये क्या है, नेकलाइन है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है, ध्यान रखिए, अगर ये एक नेकलाइन ब्रेक होती है तो बहुत बड़ा फॉल आपका बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो विशेषकर जितने बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आपके शेयर से इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा, तो उसमें ट्राई करेगा प्रॉफिट्स बुक करने का, जिसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब फॉल कहाँ तक आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल, अगर बात करते हैं यहाँ पर फीवर टूल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ध्यान रखिए, अगर यहाँ से फीवर टूल का यूज़ करते हैं बहुत सिंपल, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज 43,300 का लेवल, ध्यान रखिएगा
43,300 का लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल। अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड नहीं किया, दैट इज समवेयर 28.20% का लेवल, अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड नहीं किया फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। टारगेट वॉच 50% देन 61.80% ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ध्यान रखिएगा, तो ये काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन ध्यान रखिएगा कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप जितने बैंकिंग स्टॉक में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। काफ़ी क्रूशियल ये लेवल आपके लिए होने वाला है। बात करते हैं अगर आप प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन भी नेगेटिव ही बना हुआ है, क्योंकि क्लियरली अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे जब ये हैमर बनाता है जिसका फॉलोअप कैंडल नहीं आता, फॉलोअप कैंडल नहीं आने के बाद अगर डोजी टाइप कैंडल क्रिएट हुआ और फिर से एक नेगेटिव कैंडल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैंडल है, तो ये एक कैंडल का तो वैल्यू होता है लेकिन इसका फॉलोअप कैंडल भी चाहिए होता है। तो सेम यहाँ फॉलोअप कैंडल नहीं मिला और मार्केट में बिल्कुल सपोर्ट पर आया हुआ है। तो इस वीक में अगर इस लेवल को ब्रेक होल्ड नहीं कर पाता है देन आपको एक फॉल का सिनेरियो देखने को मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट होगा समय 42,000 का पास आसपास आपका मेजर सपोर्ट ये होने वाला है। क्लियर, ये तो बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर सेम अगर चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बियरिशनेस आपको देखने को मिलेगी। और एक तरह से आपको अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट होता दिखेगा और इसका ये आपका नेकलाइन और ऑलमोस्ट नेकलाइन को ब्रेक करने के पास में ही खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो जो ये लेंथ है, ध्यान, जो ये लेंथ है आपकी नेकलाइन हेड एंड शोल्डर की, इतने फिर मार्केट फॉल ये कर सकता है। मतलब आराम से अगर आप देखें 43,000 और 46,000 तो ऑलमोस्ट 3,000 का रेंज जो है यहाँ तक मार्केट तब दैट मीन्स 40,000 का रेंज जो है टेस्ट कर सकता है। अगर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। उतना बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट जो इंडियन मार्केट की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है कि इतना ज़्यादा फॉल आपको देखने को मिले। फिर आपको अगर आप ट्रेडिंग जो प्लान करना आपको ध्यान रखना है कि अब लॉन्ग का ट्रेड तभी आपको इनिशिएट करना है जब मार्केट 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 44,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तभी आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। सेलिंग के लिए ध्यान रखना, अगर मार्केट 43,000 का लेवल 43,300 के लेवल अगर मार्केट जाता है फिर आपको सेलिंग में डायरेक्शनल सेलिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला और एक अच्छा प्रॉफिट आपका वेट कर रहा होगा। क्लियर, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब डिस्कस करते हैं निफ्टी के इस वीक के परफॉर्मेंस के बारे में। निफ्टी कैसा हमारा इस वीक में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर आप ध्यान देंगे तो बैंक निफ्टी हमारा बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन निफ्टी उतना वीक नहीं है। अगर आप देखेंगे जो लास्ट टाइम हैमर कैंडल बनी थी इसके बाद एक फॉलोअप कैंडल बनी और सेम उसी फॉलोअप कैंडल पर आज भी कैंडल बनी। दैट मीन मार्केट अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। दैट मीन 19,500 लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान रखिए डाउन साइड में ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 19,250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ तक मार्केट निफ्टी हमारा आ सकता है। क्लियर, या अगेन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, क्योंकि अब एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। ध्यान रखना आपको कि इस लेवल को वॉच आउट करना है। और अपर साइड में अगर निफ्टी हमारा 19,800 के ऊपर निकलता है, ध्यान कि 19,800 के ऊपर निकलता है देन आप फिर से लाइफ टाइम हाई को फिर से आप टच करने की ट्राई कर सकते हैं। ये तो बात होगी निफ्टी के हमारे वीकली टाइम फ्रेम की। ना अगर निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल आपको चार्ट पैटर्न विजिबल होगा कि निफ्टी अभी भी जो इंपॉर्टेंट लेवल एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से उस ट्रेंड लाइन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट टाइम जो ये ब्रेकडाउन हुआ था, ध्यान जो यहाँ पे टेस्ट किया था, यहाँ से एक अच्छा रन देखने को मिला था तो वहाँ पर वापस अभी आने में स्पेस बचा हुआ है। दैट मीन्स जो ये अगेन जो ए जोन का एरिया है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका निफ्टी का मिलेगा। दैट 19,500 से लेकर अगर 19,200 की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन का एरिया है। तो इस जोन में अगर मार्केट आता है तो आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से फिर से मार्केट एक बाउंस कर सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है फिर बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में अगर आप चाहें तो फ्यूचर निफ्टी का फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में आप चाहे तो पुट भी बाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पोजिशन है जो एक अच्छा आपको रन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग का ट्रेड ध्यान रखिएगा तभी इनिशिएट करना है इसमें आप जब आपको यहाँ पे प्रॉपर एक प्राइस एक्शन विजिबल, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो मैं आपको एक लेवल ड्रॉ करते हैं कि अब मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड किया हुआ है। तो जैसे इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है दैट इज दिस वन। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ध्यान के सस्टेन कर रहा है देन आपको ऊपर साइड मोमेंटम आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इस बीच में आएगा तो कोई भी डायरेक्शनल आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला है। मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा और आपको केवल स्टॉप लॉस हंटिंग ही होने वाली है। तो इस रेंज में आपको वॉच आउट करना है कि निफ्टी क्या बिहेव कर रहा है। क्लियर, तो ये तो बात हो गई हमारे निफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में कि निफ्टी इस वीक कैसे परफॉर्म करने होगा। नाउ बात करते हैं इस हफ्ते की स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। सबसे पहला स्टॉक हमारा है दैट इज ICICI सिक्योरिटीज़।
यहाँ गाइज ऐसे सिक्योरिटीज़ इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक, फर्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितनी भी फाइनेंस वाली जितने ब्रोकर वाली कंपनियाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, ठीक है, तो उसमें उस कैटेगरी में ऐसी सिक्योरिटी भी आती, काफ़ी अच्छा इसके भी रिजल्ट आने वाले, इसके भी नंबर्स हैं। अगर आप देखें इसने एक अच्छे लेवल ब्रेकआउट भी किया, बहुत दिनों तक वीकली टाइम फ्रेम बात कर रहा है, बहुत दिनों तक ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट किया और इस वीक में लास्ट में इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ध्यान के अगर ये वापस 640 के आसपास मिलता है या 670 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा ट्रेड आपको बन सकता है। इसमें भी 10 से लेकर 20% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। इसको स्टॉक अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज योर ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही पैटर्न यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप ध्यान देंगे इसको तो एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल पे। तो अगर ये इसके ऊपर निकलता है, मैं लेवल ड्रॉ करके देता हूँ आपको ताकि आपको ट्रेड में आसानी हो। अगर ये इसके ऊपर निकलता है 30,045 के ऊपर निकलता है तो इसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखिएगा। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट 3200 से लेकर सेकंड टारगेट आपका 3400 तक आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, बहुत अच्छे लेवल पे ये स्टॉक पड़ा हुआ। थर्ड स्टॉक की बात करते हैं इस कोटक महिंद्रा बैंक, काफ़ी फेमस बैंक। अगर आप देखेंगे इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे इसको, अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न विजिबल होगा कि मार्केट आप देखें, मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया, फॉल करके फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, वापस मार्केट रिकवर किया, फिर से तो इसलिए अगर आप देखेंगे ट्रिपल बॉटम टाइप का पैटर्न अगर आप विजिबल होगा, आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगा प्लस एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन पे भी आ चुका है। तो अगर 1770 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिए 1770 के ऊपर निकलता है बहुत आराम से आपको 1800 से लेके 1820 तक का टारगेट आपको इजीली अचीव इसमें हो सकता है। तो ये थे आपके इस वीक के 3 स्टॉक ऑफ द वीक जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस वीक में अगर आप इन स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो इस आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हो सकता है रिटर्न आपको 10 to 15% विद इन 1 डेज मिला है, 2 डेज मिला है, तो प्रॉफिट बुक करें, ज़्यादा लंबा होल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड स्टॉप लॉस कट रहा है। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप अपने प्रॉपर एंट्री करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं और जब टारगेट आपका मीटअप होता है तो आप उसको बुक करके प्रॉफिट को एग्जिट कर पाएँ। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको लर्निंग करके कुछ अर्निंग के बारे में सोच सके, क्योंकि जितना वो लर्न करेंगे उतना ही वो अर्न पड़े। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।